खुदावन के नाम की तारीफ हो। सारा जलाल सारी इज्जत सिर्फ उसके लिए है। बाइबल में लिखा है ना तू सर्द है ना गर्म है, काश कि तू सर्द या गर्म होता। ना ठंडा होना बुरी बात है ना गर्म होना बुरी बात है। लूक वॉर्म जिसको कहते हैं नीम गर्म होना, ये बुरी बात है। लूक वॉर्म पानी, नीम गर्म पानी पीने के लिए अच्छा है, जिंदगी लूक वॉर्म या नीम गर्म जिंदगी अच्छी नहीं है। तो मेरी दुआ है कि अगापे चर्च की कलीसिया सरगर्म कलीसिया हो। लूक वॉर्म नीम गर्म खतरनाक स्टेज है जिंदगी में। मैं जो बेच रहा हूं वो खुदा का कलाम है। ये खुदा का कलाम आपके खानदानों के हालात बदलेगा, आपकी जिंदगी। इस कलाम से मैंने बरकत पाई है, इसलिए मैं ये पैगाम आपको, ये कलाम आपको देना चाहता हूँ। कई लोग बातें सुनाते हैं, ये करो करो, बाइबल को करो, बाइबल पढ़े, बाइबल को अपने ज़हन में रखे, इसने बरकतें दी हैं। मैं सुबह बता रहा था यहूदी कौम दुनिया में बड़ी अमीर कौम है, उन्होंने बड़ी गलतियां की लेकिन बाइबल से वो लव करते हैं। मैं यहूदी इबादत खाने में गया हूँ अमेरिका में, जब स्टेज से तुमार लेकर, बड़ा खूबसूरत कपड़े में लपेटा हुआ तुमार जमात में लेकर जाते हैं, लोग तुमार को इस तरह से बोसा देते हैं, प्यार करते हैं लोग बाइबल से, तोरा से। वो कहते हैं कि तोरा इज़ यावे, तुरेत खुदा है। तुरेत क्या है? खुदा है, खुदा का कलाम है। इस कलाम को पढ़ें, ये खुदा है आपके पास, इसने आपको बरकत देनी है, लोगों ने नहीं देनी। पादरी शादरी की तरफ ना देखें, खुदा की तरफ देखें। खुदा का कलाम अपनी ज़िंदगी में बसा लें, वो बड़ी बरकत देने वाला है। तो आज ज़बूर 2, ये सारा ज़बूर मैं 2 हिस्सों में बांटना चाहता था कि 2 संडेज में मैं इसको कवर करूंगा, लेकिन मुझे पता चला कि बड़े दिन से के बाद अब के बाद 25 दिसंबर से पहले कोई संडे ही नहीं है कोई भी, तो मैंने कहा सारा ज़बूर आज ही। थोड़ा बहुत पैगाम लंबा हो सकता है, डोंट माइंड, परेशान ना हो, लेकिन रायगा नहीं जाएगा आपका टाइम। अगर आप बाइबल लवर्स हैं, आप बाइबल से प्यार करने वाले हैं, तो खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी को सैराब करेगा। यू विल बी, यू कैन से सैराब, आई वुड से इरिगेटेड वाटर्ड, ये आपको सैराब करेगा, बरकत देगा। लेकिन आज का पैगाम ज़बूर 2 जो है, 4 हिस्से इस ज़बूर के हैं जो मैंने बनाए हैं, और नए अहदनामे में ये ज़बूर बहुत दफ़ा कोट किया गया है, इक़्तिबास इसका दिया गया है। नए अहदनामे में बहुत बार ज़बूर 2 का इक़्तिबास किया गया है। और याद रखिए, ज़बूरों के अंदर यीशु मसीह के बारे में पेशेन गोइयाँ हैं। हम एडवेंट सीज़न में से गुजर रहे हैं, यीशु की आमद का सीज़न चल रहा है। ये बड़ा खूबसूरत सीज़न है, आई लव दिस सीज़न। ये छोटी छोटी लाइटें घरों पर, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स, ये रवायतें क्रिसमस के बारे में, दिस इज़ वंडरफुल, ब्यूटीफुल थिंग है। ये कलीसिया को ये करते रहना चाहिए। ये खूबसूरत रवायत है। अच्छी रवायतों को ज़िंदा रखना अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में भी लोगों ने रवायत को ज़िंदा किया हुआ है। क्रिसमस ट्री लगा, ये मत जाए मजहबी लोगों की बातों पर, ट्री नहीं लाना चाहिए, सतारा नहीं लाना चाहिए, लाइटा नहीं लानी चाहिए, बट दिन का जिक्र कोई नहीं बाइबल के विच है। जस्ट फॉरगेट अबाउट देम। ये क्रेजी लोग हैं, इनको छोड़ें। हम यीशु को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने जीसस को। जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी आप कर रहे हैं इस महीने में, जस्ट कीप इन योर माइंड, अपने ज़हन में रखें किसके लिए कर रहे हैं? यीशु के लिए। Who cares? किसको परवाह लोग क्या सोच रहे हैं? आई एम क्रेजी फॉर जीसस। मैं यीशु के लिए जुनूनी हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैनू मौत दी नहीं रत्ती परवाह, मैं छड्डांगे कदी ओदा। अच्छा, मैनू शायरी नहीं आती, कितले कितले मैं भूल जाना, इस से आज मैं पढ़न दिया सा, ठीक है। तो ज़बूर 2 जो है, 4 हिस्सों में, 4 स्पीकर्स हैं इसमें, 4 लोग बोल रहे हैं। कितने लोग? 4 लोग बोल रहे हैं। चारों नुक्ते मैं आपके सामने रखूंगा। पहले नंबर पर पहला मेरा नुक्ता है, कौमें तैश में है। कौमें तैश में है। दूसरा मेरा नुक्ता है, खुदा हंस रहा है। खुदा हंस रहा है। तीसरा मेरा नुक्ता है, बेटा हुक्मरानी कर रहा है। और चौथा नुक्ता ये है, प्लीडिंग वर्ड्स, इल्तिजा है, अपील है एंड पर ज़बूर नवीस की। ठीक है जी। कौमें तैश में है, खुदा हंस रहा है, बेटा हुक्मरानी कर रहा है, और ज़बूर नवीस इल्तिजा कर रहा है लोगों के साथ। 4 लोग बोल रहे हैं ज़बूर के अंदर। तो पहले नंबर पर 3 आयत हमने सुनी, पढ़ी। आशिर इनको खामोश करवाएंगे या उनको कहें थोड़ी देर के लिए रुक जाए।
पहला हिस्सा है कौमें तैश में है। आए पढ़े मेरे साथ, कौमें किस लिए तैश में है और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं और खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सफ आराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। पहले नंबर पर रिटोरिकल क्वेश्चन इसको कहते हैं, सवाल ज़बूर नवीस करता है, कौमें तैश में किस लिए हैं? क्यों कौमों को जोश आ रहा है? कौमें क्यों नाराज हैं? क्यों लोग बातिल ख्याल बांध रहे हैं? ज़बूर नवीस बताना चाहता है कि ये कौमें तैश में जो है ये स्टूपिड है, ये नादान है, क्योंकि खुदा तो पहले से ही हुक्मरानी कर रहा है। क्यों उसके मसीह के खिलाफ लोग मंसूबे बांध रहे हैं? क्यों जमीन के हाकिम आपस में मशवरा करके, बादशाह मशवरा करके कहते हैं आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। खुदा और उसके मसीह के खिलाफ लोग प्लानिंग्स कर रहे हैं, मंसूबे बना रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। आज सुबह मेरा आपके लिए ये पैगाम है इस नुक्ते में से, कौमें आपके खिलाफ हो जाएं, बादशाह आपके खिलाफ हो जाएं, अगर खुदा आपके साथ है, nobody can stop God's plans for your life। कोई बंदा खुदा के मंसूबे आपकी जिंदगी के बारे में बदल नहीं सकता। कौमें तैश में क्यों हैं? लोग क्यों नाराज हैं? अगर आप लोगों को खुश करेंगे, खुदा खुश नहीं है, तो आप खसारे में हैं, नुकसान में हैं। आपने पढ़ा होगा कि आजकल बड़ी एक कोटेशन घूम रही है स्टीव जॉब्स की, जिसने एप्पल फोन बनाया था। वो कहते हैं कि अगर आप सबको खुश करना चाहते हैं तो आइसक्रीम बेचें, लीडर ना बने। ठीक है, अगर आप सबको खुश करना चाहते हैं तो आइसक्रीम बेचें, लीडर मत बने। कौमें किस लिए तैश में है? क्यों बादशाह सफराई कर रहे हैं? उन्हें मालूम नहीं है कि खुदा तो पहले से मौजूद है। अगर खुदा के बारे में, खुदा का आपकी जिंदगी, आपके खानदान के बारे में कोई भी प्लान है, तो ज़हन रखें कि खुदा हुक्मरानी कर रहा है। बादशाह ये वक्ती हैं, आर्जी हैं, इनके पास कोई ताकत नहीं है। आज हमारे वजीर आजम की गवर्नमेंट, मीडिया कहता है हिली हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप बड़ा ताकतवर था, वो चला गया है। ये क्रेजी बादशाह हैं, ये इनके पास कोई हतमी पावर और ताकत नहीं है। ज़बूर नवीस हैरान हो रहा है, कहते कि कितने फ्यूटाइल, कितने फर्जाइल, कितनी नाकस इनकी सोच है, वक्ती सोच है कि खुदा और उसके मसीह के खिलाफ लोग मंसूबे बांध रहे हैं। खुदा और उसके मसीह के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा ऐसे लोगों को देख रहा है, वो कहता है कि खुदा और उसके मसीह के खिलाफ। अगर आप ज़बूर 4 पढ़ें, अमाल की किताब 4था बाब पढ़ें, तो वहां पर आपको मिलेगा 25वीं आयत से, अमाल 4थे बाब की 25वीं आयत से, कि यीशु मसीह के खिलाफ मंसूबे बनाए गए, तैयारियां की गई, यीशु की आमद को रोकने की कोशिश की गई। पिलातुस ने यीशु के खिलाफ फैसला दे दिया। हेरोदिस ने 2-2 साल के बच्चों का कत्लेआम करवा दिया। जब उसके पास मजूसी ये पैगाम लेकर आए कि वो बादशाह जो पैदा हुआ है यहूदियों का, वो कहां है, हम पूरे में उसका सितारा देकर उसे सिजदा करने आए हैं। तो हेरोदिस नाराज हो गया, वो हैरान हो गया, लिखा कि उस इलाके के लोग घबरा गए कि ये कौन बादशाह पैदा हो गया है। तो हेरोदिस ने कहा जाओ उस बच्चे को तलाश करो, अगर मिले तो मुझे भी खबर दो, मैं भी सिजदा करूंगा उसको। लेकिन ये उसकी मुनाफिकत थी, हिपोक्रेसी थी। He wanted to kill that king। वो उस बादशाह को कत्ल करना चाहता था। तो बाइबल कहती है रसूलों के अमाल 4थे बाब की 25वीं आयत से लिखा है, तूने रूहुल कुद्दस के वसीले से हमारे बाप अपने खादिम दाऊद की जुबानी फरमाया कि कौमों ने क्यों धूम मचाई और उम्मतों ने क्यों बातिल ख्याल किए। खुदावंद और उसके मसीह की मुखालफत को जमीन के बादशाह उठ खड़े हुए और सरदार जमा हो गए। सरदार जमा हो गए।
क्योंकि वाकई तेरे पाक खादिम यीशु के बरखिलाफ जिसे तूने मसा किया, हेरोदिस और पैंतुस पिलातुस गैर कौमों और इसराइलियों के साथ इसी शहर में लोग क्या हुए, जमा हुए, बट दे वर फेल्ड, वो नाकाम हो गए यीशु को मारने में। यीशु को किसी ने मारा नहीं है, उसने अपनी जान खुद दी है, उसको कोई मार नहीं सकता था। तो आज सुबह अगर आप तनकीद की वजह से परेशान हैं, कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा है, आप कह रहे हैं कि पता नहीं है मेरे खुदा के जो मंसूबे उनको बदल देगा मेरी जिंदगी के लिए। लोग आपकी जिंदगी के हुक्मरान नहीं है, खुदा है। लोग आपके मालिक नहीं है, खुदा है। लोग आपके प्रोवाइडर नहीं है, खुदा है। कौमें किस लिए तैश में हैं? क्यों बादशाह सफराई कर रहे हैं? ये नाकाम होंगे। ज़बूरनीस हैरान है कि इनको समझ नहीं है कि खुदा तो अज़ल से अबद तक है, उसका मुकाबला कौन कर सकता है, कौन उसके मुकाबले में खड़ा हो सकता है। आज सुबह दिल थाम लीजिए, परेशान ना हो। खुदा अभी ही इज स्टिल ऑन द थ्रोन, वो अभी भी तख्त पर है, वो तख्त से नीचे नहीं आया है। ही इज स्टिल रेनिंग, वो अभी भी हुकूमत कर रहा है। कहते हैं इट इज नॉट डन इट इज अंटिल इट इज डन। अभी खात्मा नहीं हुआ जब तक कि खात्मा ना हो जाए। अगेन गॉड्स डिलेज आर नॉट डिनायल्स, खुदा की देर इनकार नहीं है। टाइम का मसला है, थोड़ा आगे पीछे चल रहा है। खुदा के मंसूबे आपके बारे में कोई बदल नहीं सकता है। आप अपने खानदान में ये यकीन कर लें कि मेरे बारे में खुदा का मंसूबा ना बादशाह बदल सकते हैं ना हुकूमतें बदल सकती हैं, क्योंकि मेरा खुदा अभी भी तख्त पर है। कौमें क्यों तैश में है, किस लिए तैश में है? इससे मैं दूसरे नुक्ते की तरफ बढ़ूंगा और वो ये है, चौथी आयत से, खुदा हंस रहा है। लैफिंग गॉड, हंसने वाला खुदा। खुदा देख रहा है कि ये कीड़े मकोड़े जमीनी बादशाह जो पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो देख रहे हैं उनको, वो और वो ही स्माइलिंग एट देम, ही इज लैफिंग एट देम, वो हंस रहा है उन पर। यू पीपल यू डोंट नो एनीथिंग, नबूकदनेस्सर तुम्हें कुछ पता नहीं है, हेरोदिस तुम्हें कुछ पता नहीं है, पैंतुस पिलातुस, you are crazy people, you don't know anything about me. I am God, no one else is like me. कोई मेरी तरह का खुदा नहीं है, मैं खुदा हूं, मेरे जैसा कोई खुदा नहीं है। खुदा हंस रहा है। चौथी आयत से, और वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा। प्लानिंग की वजह से सफराई कर इकट्ठी हो गई है बादशाह कि बादशाह खुदा का मुकाबला करे। बाइबल कहती है क्योंकि जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदा उनका मज़हका उड़ाएगा। God will mock at them or God will make fun of them. खुदा उनका मजाक उड़ाएगा, मज़हका उड़ाएगा। तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सयून पर बिठा चुका हूं। खुदा कह रहा है इस नोट, ये यीशु की पैदाइश के बाद की बात नहीं है। ज़बूर बड़े साल पहले यीशु की पैदाइश से लिखे गए। ये एडवेंट सीजन जो चल रहा है जिसमें हम बादशाह की खुशी मना रहे हैं, यीशु मसीह 2000 साल पहले बादशाह नहीं बना, वो अव्वल से बादशाह है, वो अज़ल से बादशाह है, वो फॉरएवर किंग है। उसकी सल्तनत को कभी ज़वाल नहीं आने वाला है। ज़बूर पहले पेशेनगोई की गई है। खुदा कह रहे हैं कि खुदा हंस रहा है। लोग बादशाह कह रहे हैं आओ उनकी रस्सियां उतार फेंके। बादशाह कह रहे हैं आओ मुकाबला करें, मशवरत करें आपस में कि यीशु को कैसे रोकना है। अभी आपने सुना रसूलों के अमाल की किताब में शागिर्दों ने देखा कि कैसे लोगों ने मशवरत की है। खुदा उनका मज़हका उड़ा रहा है, खुदा उनका मजाक उड़ा रहा है। खुदा कहते हैं कि ये कीड़े मकोड़े बादशाह जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं, इन्हें मालूम नहीं कि मैं कितना जोरावर हूं। मैंने प्लान किया है, मेरे प्लान को कोई रोक नहीं सकता है। अगेन आपके बारे में जो खुदा का मंसूबा है, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे बहनों भाइयों,
फोकस ऑन गॉड, खुदा पर तो जो करो। कोई आपकी जिंदगी की बरकतों को बदल नहीं सकता है। ये बिटवीन यू एंड गॉड है, ये आपके और खुदा के दरमियान है। किसी इंसान की वजह से आपकी जिंदगी वक्ती तौर पर मुतासर हो सकती है, लेकिन उसका मंसूबा फेल नहीं हो सकता है। यकीन कर लें, खुदा कहता है कि मैंने तो पहले ही प्लान बनाया हुआ है। मैं तो अपने बादशाह को कोई मुकद्दस सिय्योन पर बैठा चुका हूं। हम 2000 साल कबल की खुशियां मना रहे हैं। ज़बूर नवीस कहता है कि कितने साल पर, ये मेसियानिक सॉम इनको कहते हैं, मसीह के बारे में पश्चेन गोइयों के जो ज़बूर हैं। तो ज़बूर नवीस ने बहुत पहले देखा कि बादशाह तख्त पर बैठा हुआ है और वो बादशाह कोई और नहीं है, यीशु मसीह है। वो बादशाह यीशु मसीह है। पता है, इससे पहले खुदा हंस रहा है लोगों के जो इरादे हैं कि खुदा के मंसूबे को फेल करे। दानियल की किताब में मुझे बड़ी अच्छी आयत लगती है, हक ताला आदमियों की मुमलकत में हुक्मरानी करता है, वो जिसे चाहता है देता है। खुदा हुक्मरान है, ये जमीनी बादशाह नहीं है। मेरे बारे में मंसूबा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बदल नहीं सकता है खुदा का। मेरे बारे में मंसूबा आने वाला वजीर आजम जो खुदा का मंसूबा मेरे बारे में, वो बदल नहीं सकता है। कौन ताकतवर हो सकता है पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ज्यादा? चीफ मिनिस्टर, नो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा, आई रिस्पेक्ट हिम हु ही इज, जो भी वो है उसकी वजह से, लेकिन मेरी जिंदगी के मंसूबे उसके हाथ में नहीं है। मेरी जिंदगी उसके कब्जे में नहीं है। मेरे प्लान्स खुदा के हाथ में हैं, आपके मंसूबे खुदा के हाथ में हैं। इसलिए एडवेंट सीजन, क्रिसमस का पैगाम मेरी तरफ से आपके लिए ये है, जस्ट होल्ड ऑन, इंतजार करें। वो अपने बादशाह को सिय्योन पर पहले से ही बिठा चुका है। उसने जो प्लान किया है वो पूरा होगा। बाइबल कहती है कि खुदा अपना कलाम पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। वो हंस रहा है, लोग तमाशे कर रहे हैं, जोकर्स टाइप लोग। ये जमीनी बादशाह, मोस्ट ऑफ देम दे वर जोकर्स। ये इनको पता नहीं होता, ये समझते हैं कि 5 साल 10 साल मैं सारी जिंदगी के लिए आ गया हूं। That's what happened with सद्दाम हुसैन, कदाफी और कई ऐसे जो आए, सब ऐसे समझते कि आई एम फॉर एवर, प्रेसिडेंट मुशर्रफ फॉर एवर। नो, जस्ट स्टॉप, ये हो नहीं सकता। खुदा ने मंसूबे जो बनाए हैं वो हमेशा रहेंगे। मेरा और आपका खुदा आसमान पर है, उस पर उम्मीद लगाइए। बड़े दिन का बहुत बड़ा पैगाम है। और एक और बात, यीशु मसीह निजात देने के लिए आया, लेकिन आप जानते हैं कि खुदा मजाक क्यों उड़ा रहा है? यीशु मसीह को दुनिया में खुदा ने भेजकर ज़मीन के बादशाहों का मज़ाक उड़ाया। उसने कहा कि हियर इज माय किंग, ये मेरा बादशाह, करो जो इसके साथ करना है, करो इसके साथ जो। खुदा निजात का प्लान, मसलूब होना, निजात, जिंदा होना, ब्यूटीफुल, लेकिन मज़ाक सही मानों में अपने बेटे को दुनिया में भेजकर उसने कहा, वो हंस रहा कि ये मेरा बेटा है, मारो इसको। कैसे मारते हो? वो कभी मिस्र में गया है, कभी किसी जगह, और फिर वो जवान हो गया, 12 साल की उम्र में गुम हो गया। लेकिन मारने की कोशिशें की गई, 2-2 साल के बच्चे मर गए, यीशु मसीह बच गया। खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजकर सही मानों में जमीनी हुक्मरानों का मजाक उड़ाया है कि लुक एट माय सन, मेरे बेटे को देखो। मार सकते हो तो मार लो। कौमें तैश में हैं, खुदा हंस रहा है उनकी तैश देखकर। मैं आजकल हसन नसार को कुछ ज्यादा लाइक नहीं करता, पहले बहुत लाइक करता था, लेकिन उसके अल्फाज मुझे आज भी याद हैं। वो कहता है कि गरीब बंदे का गुस्सा नदामत पर खत्म होता है। गरीब बंदे का गुस्सा क्यों शर्मिंदगी पर खत्म होता है? इसलिए जब आगे कोई ताकतवर खड़ा है, गरीब गुस्सा करके की करेगा? हांडी अगर सड़ेगी तो अपने कंडे लुएगी, ठीक है? गरीब बंदा क्या बिगाड़ सकता है तगड़े बंदे का? गरीब आदमी का गुस्सा नदामत पर खत्म होता है। इन बादशाहों की तैश
शर्मिंदगी पर खत्म होगी, क्योंकि वो तो पहले ही अपने बेटे को दुनिया में भेज चुका है। उसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है? बेटा दुनिया में है, वो मजाक उड़ा रहा है कि मेरा बेटा तो आ गया, जो करना है इसके साथ करो। मैं तो अपने बादशाह को पहले ही कोई मुकद्दस सयून पर बिठा चुका हूं, पहले से ही बिठा चुका हूं। और यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, पैदा होना, बादशाहों का मजाक उड़ाया गया है, बादशाह का मज़ाक उड़ाया गया है। खुदा हंस रहा है बेटे को भेजकर कि ये मेरा बेटा दुनिया में आ चुका है, करो इसके साथ क्या कर सकते हो। प्लान कर रहे हो, प्लान करो इसके खिलाफ, सारे मंसूबे फेल हो गए। तीसरे नुक्ते की तरफ बढ़ेंगे। बेटा हुक्मरानी कर रहा है, ये है 7वीं आयत से। मैं उस फरमान को बयान करूंगा, खुदावंद ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तू उनको लोहे की असा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चकनाचूर कर डालेगा। कौमें, पहली ज़बूर नवीं स्पीकर है, कौमें तैश में है। खुदा बोल रहा है, खुदा उनका मजाक उड़ा रहा है। खुदा कहता है मैं तो अपने बादशाह को सयून पर बिठा चुका हूं, अब बेटे की बारी। थर्ड स्पीकर, तीसरा स्पीकर बेटा है। अब बेटा क्या करता है? मैं उस फरमान को बयान करूंगा, खुदावंद ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। अब यहां पर थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे। यीशु मसीह की शनाख्त ये है कि वो खुदा का बेटा है। वो क्या है? खुदा का बेटा है। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए गया तो आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। पिछले इतवार हमने सीखा, मरकस ने यूहन्ना से अपनी इंजील शुरू की, लेकिन पहली आयत बड़ी पावरफुल है। यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। मरकस बताना चाहता है कि यीशु की शनाख्त यह है कि वो खुदा का बेटा है। उसने फरमाया, खुदा ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। नाउ हियर इज क्वेश्चन, लफ्ज आज और पैदा होना, इन पर मैं थोड़ी देर आपकी तवज्जो चाहूंगा। सदर साहब, आज ये कौन सा आज है? जिस दिन यीशु मरियम के घर पैदा हुआ, या आज जब मैं ये पैगाम दे रहा हूं? ये आज क्या है? दो तर्जमे हैं। टुडे, अंग्रेजी कहती है टुडे यू आर बिगॉटन फ्रॉम मी, तो आज मुझसे पैदा हुआ। एक कहते हैं दिस डे, इस दिन, ठीक है, एक ही मतलब है। आज लफ्ज बड़ा पावरफुल और तवज्जो तलब है। आज तो बेटा हुकूमत कर रहा है, ये अगला नुक्ता तीसरा, बेटा हुकूमत कर रहा है, हुक्मरानी कर रहा है। आज तो मुझसे पैदा हुआ। आज, ये आज कौन सा आज है मेरे? आप बताएं। ज़बूर बड़ी देर पहले लिखा गया था, मरियम के बतन से पैदा होने से पहले। सही है? आज, ये आज अब्दियत की तरफ लेकर जाता है। आज तू मुझसे पैदा हुआ। ये आज क्या, कौन सा आज है? आज 2021 या 2000 साल कबल? आज, या ज़बूर नवीस ने जब ये ज़बूर लिखा, ज़बूर नवीस देख रहा है, रेवलेशन, मुकाशफा उसे दिया जा रहा है। ये आज अब्दियत की बात हो रही है। वो 2000 साल कबल से खुदा का बेटा नहीं है, बल्कि उससे भी पहले से है। वो अज़ल से खुदा का बेटा है। मैं सुबह सवेरे रात को बस 8:30 सो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने सुबह उठा, मैंने कहा सुबह उठकर मेडिटेट करूंगा। मैंने अपना इनपुट या इनसाइट, मैंने अपना जो अंडरस्टैंडिंग मैंने मेडिटेट किया, मैंने डाली। बहुत सारे लोग बेटे के बारे में परेशान है कि क्रिश्चियंस, यू पीपल आर काफिर, क्योंकि तुम लोग यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हो, इसलिए तुम अच्छे नहीं हो। मैंने कहा कि मैंने सोच विचार जो डाली, मैंने अपना इनपुट डाला, जो मैंने कहा कि कितने खुदा के मंसूबे जिनको आप समझते हैं,
मैं नहीं खुदा के मंसूबों को सारे को समझता, तो मैं फिर उसके बेटे और बाप के मंसूबे को भी पूरी तरह से नहीं समझ सकता। ज़बूर में इस कहता है, उसने कहा, खुदा ने मुझसे कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, आज मुझसे पैदा हुआ है, तू मेरा बेटा है। मैं सोच रहा था कि क्या औलाद, मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग औलाद के बारे में, पैदा होने के बारे में, इस छोटे से डिब्बे के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है, और वो ये है कि जब कोई पैदा होता है वो बेटा बन जाता है। जिसके बच्चे होते हैं, बेटा बेटी, वो साहिब औलाद हो जाते हैं। खुदा का मंसूबा तो ऐसा लग नहीं रहा कोई भी। वो तो 2000 साल कबल पैदा होने वाले को अब्दियत में अपना बेटा कह चुका है। मैं कैसे समझ सकता हूं कि वो खुदा का बेटा कैसे है? हम तो खुदा के मंसूबों को जान ही नहीं सकते हैं कोई भी। यीशु मसीह मरियम के घर, यूसुफ के घर पैदा होने से पहले खुदा का बेटा था, पहले खुदा का बेटा था। वो अब्दियत में खुदा का बेटा था। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। बेटा जो बाप की गोद में है, हमारे उर्दू तर्जुमे में है, लेकिन असली मतन में जो तर्जुमा है वो है था। बेटा जो बाप की गोद में था। He was in God's bosom or God's lap in eternity. वो खुदा की गोद में अब्दियत से था। वो पैदा होने के बाद, हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा पैदा होने वाला नहीं मानते, हम अब्दियत में उसको खुदा का बेटा मानते हैं। मरियम के बतन से पैदा होने से पहले वो खुदा का बेटा था। तो मैं नहीं समझ सकता, आप नहीं समझ सकते, लोगों को भी खुदा के मंसूबों का पूरा पता नहीं है, वो कैसे चलाता है। तो फिर लेट्स इस पर एग्री हो के वो बेटा है खुदा का, पैदा होने की वजह से नहीं। उसने कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हो। आज कौन सा ये मुझे नहीं मालूम, ये अब्दियत का आज है। यीशु मसीह शुरू से खुदा का बेटा है। 2000 साल कबल वो खुदा का बेटा नहीं बना है, उससे पहले भी वो खुदा, क्योंकि ज़बूर 2000 साल से बहुत ज्यादा पहले लिखा गया था। ज़बूर नवीस ने खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा देखा है। आज तू मुझसे पैदा हुआ, मुझसे मांग, मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए, जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत के लिए तुझे बख्शूंगा। मेरे अजीजों, सारी हुक्मरानी, सारी ताकत, सारी पावर, सारी कुदरत, सारी हशमत आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। उसकी हुक्मरानी बाउंड्रीज की, हदों की मोहताज नहीं है। वो हर मुल्क पर हुक्मरान है, वो हर शहर पर हुक्मरान है। मुझसे मांग, जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत के लिए तुझे दे दूंगा, कौमों को तेरी मिरास के लिए दे दूं। मुझसे मांग। यीशु मसीह हदों से बाहर बादशाह है। क्रिसमस का, एडवेंट सीजन का जो पैगाम है वो ये है कि आपका यीशु बहुत बड़ा है, उस पर नजरें लगाएं, उस पर फोकस करें, वो बहुत बड़ा है। He is greater than you and I can think. वो मैं और आप जितना सोच सकते हैं उससे भी वो बड़ा है। अगला नुक्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन चौथा नहीं है, इसी में अगली आयत, तू उनको लोहे के असास से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको क्या कर देगा, चकना। वो उसकी बड़ी ताकत है, यीशु के पास बड़ी कुदरत है, चकनाचूर कर देगा। अब ये मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, मुकाशवा में भी लिखा है कि तू उसको ऐसे लोहे के असास से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह उनको क्या कर देगा, तू चकना। अब ये बड़ा काबिले, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता है। फिरौन की जब ताजपोशी होती थी, रोमी बादशाह को कैसर कहते थे। कोई भी बादशाह जो रोमी था वो क्या था, कैसर था। फिरौन, मिस्र के अंदर जो भी बादशाह बनता था उसको फिरौन कहा जाता था, चाहे वो कोई भी बादशाह। फिरौन 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 फिरौन, सारे बादशाह फिरौन होते थे, सारे बादशाह कैसर होते थे रोमी हुकूमत में। अब फिरौन जब नया हुक्मरान, जब नए फिरौन की ताजपोशी होती थी, तो उसके सामने ताज पहनाने से पहले कुम्हार के बर्तन लाए जाते थे,
उन पर आप जानते हैं क्या होता, दुश्मन के नाम लिखे होते थे। फिरौन के सामने बर्तन लाए जाते कुम्हार के बनाए हुए, उन पर दुश्मनों के नाम लिखे होते थे। ये फिलिस्तीन का बादशाह ये दुश्मन है, ये यूनान का बादशाह ये दुश्मन है, ये कोई भी बादशाह समझ में, ये फला बादशाह ये दुश्मन है। सारे दुश्मनों के नाम बर्तनों पर लिखे होते थे। और फिरौन की ताजपोशी से पहले उसे लोहे का डंडा दिया जाता, अस्सा दिया जाता, और वो क्या करता, वो उन लोहे के वो उन बर्तनों को, कुम्हार के बर्तनों को जिन पर दुश्मन के नाम होते थे, चकनाचूर कर देता था। 1000 टाइम्स इतना चकनाचूर कर देता था कि दोबारा उनको बनाया नहीं जा सकता था। इररिपेयरेबल, उनकी मुरम्मत नहीं हो सकती थी, इसलिए कि कोई बादशाह फिरौन के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। खुदा हंस रहा है, मेरे बादशाह के सामने ये जमीनी बादशाह खड़े नहीं हो सकते हैं। वो उनको ऐसे मारेगा जैसे कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, लोहे के साथ से उनको तोड़ डालेगा। यीशु के सामने सारे दुश्मन हारे हुए हैं। कौमें किस लिए तैश में हैं? खुदा हंस रहा है क्योंकि बेटा हुक्मरानी कर रहा है, कौन उसके सामने खड़ा होगा? यीशु मसीह अपने दुश्मनों को ऐसे तोड़ डालेगा जैसे कुम्हार के बर्तन। अगर फिरौन जमीनी बादशाह के सामने कोई दुश्मन खड़ा नहीं हो सकता, तो यीशु के सामने कौन खड़ा हो सकता है? इसलिए खुदा हंस रहा है, खुदा कह रहा है कि करो भाई जो करना है, तुम अपने प्लान्स कर लो, मेरा लास्ट सेइंग, आखिरी अल्फाज मेरे होंगे, फैसला मैं सादर करूंगा। कुम्हार के बर्तनों की तरह चकनाचूर, मेरा बादशाह तुमसे ज्यादा ताकतवर है, वैसे तोड़ेगा जैसे कुम्हार के बर्तन चकनाचूर या तोड़े जाते हैं, कोई उसके सामने खड़ा नहीं होगा। कितना टाइम हो गया? 11:15। कितने बजे शुरू किया मैं? अगला नुक्ता, चौथा स्पीकर आ रहा है। चौथा स्पीकर है ज़बूर नवीस। प्लीडिंग वर्ड्स, इल्तिजा, अपील कर रहा है। कौमें तैश में हैं, खुदा उनको देख रहा है, खुदा हंस रहा, कहता ओके करो गुस्सा, करो प्लान, करो अपने ड्रामे जितने करने हैं। अब वो बता रहा है कि मेरा बादशाह हुक्मरानी कर रहा है, यीशु मसीह हुक्मरानी कर रहा है, वो तख्त पर बैठा हुआ है। अब ज़बूर नवीस पादरी की तरह अपील कर रहा है पादरी की तरह, जैसे पादरी अपने पैगाम के एंड में इल्तिजा करता है कि ऐसा करो। अब पहला स्पीकर, दूसरा स्पीकर, तीसरा स्पीकर, चौथा स्पीकर कहता है 10वीं आयत से, अब ए बादशाह हो, दानिशमंद बनो, ए जमीन की अदालत करने वालों तरबियत पाओ, कांपते हुए खुशी मनाओ, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ते में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कुल उस पर है। ज़बूर नवीस आखिरी अपील कर रहा है कि तैश वालों सुनो, बादशाहो दानिशमंद बनो। बड़ी बातें करना दानिशमंदी नहीं है, बेटे को जानना दानिशमंदी है। बड़ा स्कॉलर होना जरूरी नहीं है, बेटे को जानना ज्यादा जरूरी है। बादशाहो दानिशमंद बनो, अकल सीखो। ज़बूर नवीस कहता है जमीन के जो जजेस हैं, इंसाफ करने वाले, तुम्हें तरबियत की जरूरत है। कि मेरी तरबियत ठीक नहीं हुई, इनकी तरबियत की प्रॉब्लम है, ये तैश में है, इनकी तरबियत का मसला है, ये गुस्सा कर रहे हैं, इनकी तरबियत का मसला है, ये खुदा और उसके मसीह के खिलाफ सफाई कर रहे हैं। तरबियत सीखो, तरबियत पाओ, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। मैं सुबह बड़ा ओवरवेलमिंग हो गया था, ओवरवेल्म्ड हो गया था। I was about to cry, मैं रोने के करीब था। खुशी में भी खौफ रहना चाहिए, खुशी में भी खौफ रहना चाहिए। एक और बात मैं थोड़ी हल्का सा टच करूंगा। कभी कभी
लोगों के पास जब ताकत आती है, पावर आती है, स्पेशली मैं क्रिसमस के दिनों की बात कर रहा, मैं माने खसूसी बुलाते हैं लोगों को, मैं माने खसूसी अंज चौड़ा होकर बैठा हूं, आई हेट, मैं शुरू से ऐसे नफरत कर दो। गखड़ में भी लोग मैं माने खसूसी ना बुलाया कोई भी, खास तौर पर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ थोड़े ਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, वो समझते हैं कि मैं आया, मैं थे उन आशिर, इसको बाद में डिलीट करना जो मैं अभी कहने लगा। मेहमान खसूसी के बारे में कहा पुलिस वाले बुला लेने ऐसी को जो आडे उत्ते जाते हैं भी लाओ, मैं चाहता हूं हमारे बेटे बेटियां तरक्की करें, लेकिन जो थोड़ा सा अहदे पे जाता है उन्हें बुलाने इज्जत देने गिरजे दे विच। मैं सुबह कल तस्वीर देख रहा, एक बंदा इंज खलोता पुलिस वाला क्रिश्चियन, केक कट्टन दिया है वर्दी पा के गिरजे च, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा तरबियत की जरूरत है, खुदा के घर में कांपता हुआ खुशी करो। मैं क्या क्यों इन्होंने पिछे नसन डे, 5000 से 10,000 च ऐसे ही खरीदा जा सकता है, एडी गल नहीं है, ऐसे ही पाकिस्तान के हालात है, क्यों इन पर तवज्जो कर रहे हो? कांपते हुए खुशी करो, बेटे से डरो, बेटे को चूमो। बेटे को चूमने के अल्फाज पर मैं गौर थोड़ा फोकस करना चाहता हूं। चूमना, ये रवायत, चूमने से मुराद है सबमिट करना, सरेंडर कर देना, झुक जाना, इज्जत देना, तकरीम देना। मेरा एक दोस्त था कोरिया में, ईरान से उसका ताल्लुक था, मुझे कहता था प्लीज डोंट माइंड, जब भी वो मुझे मिलता था गले लगाता, मेरे माथे पर वो बोसा देता, यहां से चूमता था। कहता ये हमारा तरीका है, जिससे हम प्यार करते हैं हम उसको बोसा देते हैं। आपको याद होगा यीशु को भी यहूदा ने कैसे पकड़वाया था? बोसा देकर, ठीक है, तो बोसा देना वाज ब्यूटीफुल थिंग। ज़बूरी कहता है बेटे को चूमो, झुक जाओ उसके सामने, तरबियत पाओ। वो जल्द आ रहा है, पहली आमद उसकी हो चुकी है। एडवेंट सीजन हमें याद दिलाता है कि वो दोबारा आने वाला है, वो जल्द आने वाला है। दो चीजें होंगी, या वो हमारा इंसाफ करेगा या फिर हम उसमें पनाह लेंगे। आखिरी आयत, मुबारक है वो सब जिनका तवक्कल उस पर है। मैंने दो तर्जमे पढ़े, मैं इस पर जब स्टडी कर रहा था, मैंने अपने अंग्रेजी बोलने वाले दोस्त, अमेरिकन दोस्त से कहा, एक केजेवी किंग जेम्स वर्जन एक अंग्रेजी का तर्जमा है, उसमें लिखा है ट्रस्ट ऑन हिम, ब्लेस्ड लाइफ, बाबरकत जिंदगी का राज। तो मैंने उससे कहा कि ये क्या हो सकता है? अंग्रेजी एक तर्जमा कहता है ट्रस्ट ऑन हिम, एक तर्जमा कहता है टेक रेफ्यूज इन हिम, एक तर्जमे में लिखा है कि खुदा पर भरोसा, मुबारक है वो जो उस पर भरोसा करते हैं, एक तर्जमा कहता है मुबारक है वो जो उसमें पनाह लेते हैं। मेरा दोस्त कहता है भरोसा करना अच्छा है, तवक्कल करना। मैंने कहा इसका ये कैसा है? मुबारक है वो जो उसमें पनाह लेते हैं, छुप जाती है उसमें। मैंने कहा मुझे ये ज्यादा पावरफुल लगता है कि जो उसमें पनाह लेते हैं। पिछले बार मैंने कहा कितने बरकत पाना चाहते हैं, मैंने कहा बरकत पानी है तो बरकत बनना भी है। आज मैं आपको बता रहा हूं, बाबरकत जिंदगी, महफूज जिंदगी। बरकत एक पैकेज है, पैसा भी शामिल है उसमें, सेहत भी शामिल है, खुशहाली, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ ये पैकेज। आप पूरा पैकेज आपको आया है, आप उसे घर को उठा के लेके जा रहे हैं जिसमें सारी चीजें शामिल है। बाबरकत जिंदगी, ज़बूर नवीस कहता है बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए तुम रास्ते में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने का। मुबारक है वो जो उस पर तवक्कल करते हैं, और इसको इस तरह से पढ़े, मुबारक है वो जो उसमें पनाह लेते हैं। आई एम कवर्ड, आई वॉन्ट टू बी कवर्ड, आई वॉन्ट टू बी सराउंडेड। मैं उसकी पनाह में छुपना चाहता हूं, उसमें ना तूफान, ना बदहाली, ना गुर्बत, ना बीमारी, कोई मुझ पर हमलावर ना हो, मैं उसमें छुप जाना चाहता हूं। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे खंभ दी छाह हेठा वो आराम पांदा है। बाबरकत जिंदगी बेटे की पनाह में होना है, बेटे की पनाह में होना। सेहत, खुशहाली, बीमारियों से रिहाई। जरा सोचे अगर बेटे ने कवर किया हुआ आपको तो क्या आपको छू सकता है? कुछ भी नहीं। बाबरकत, मुबारक है वो
Blessed are those who take refuge in him. मुबारक वो हैं जो उसमें पनाह लेते हैं। बड़े दिन में, इस एडवेंट सीजन में, इस खूबसूरत महीने में यीशु की पनाह खोलें, उसमें छुप जाए। गांव में क्यों तैश में है, खुदा हंस रहा है, बेटा हुक्मरानी कर रहा है। और ज़बूर नवीस कहता है, पैगाम दे रहा है, दो चीजें होंगी, या बेटा इंसाफ करेगा या उसमें लोग पनाह लेंगे। मैं आप में से किसी को डंडे पड़ते हुए नहीं देखना चाहता, लोहे के ऐसा, लोहे का डंडा बड़ा सख्त होगा। मेरी ख्वाहिश है कि हम छुप जाए। कोई लोहे का सा आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। मुबारक है मुझे उसमें पनाह लेते हैं। मुबारक है जो उस पर तवक्कल, हमारे उर्दू तक मुबारक है वो जो उसमें, तो मुबारक है वो जो उसमें पनाह लेते हैं। मैं उसकी पनाह में रहना चाहता हूं, मैं उसके महफूज हाथों में रहना चाहता हूं। रहेगा नाम सदाती कर वसीला, रहेगा जद तलक सूरज रहेगा। वो ऐसा बादशाह है जो आ चुका है, वो तख्त पर है, उसमें पनाह ले ले। उसकी पनाह के बगैर आप इनसिक्योर हैं, आप गैर महफूज हैं। ज़बूर नवीस का पैगाम ये है, जमीन के बादशाह हो, दानिशमंद बनो, अक्ल सीखो, तरबियत पाओ। बेटा आ रहा है दूसरी आमद में, कुम्हार के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर देगा। बेहतर यह है कि उसके आने से पहले उसकी पनाह मिले। मेरी दुआ है कि अगापे चर्च का कोई मेंबर डंडे खाने वालों में शामिल ना हो। या जज बनेगा या वो पनाह बनेगा। एक तरफ जज खड़ा हुआ है डंडा लेकर, एक तरफ पनाह खड़ी हुई है, पनाह की तरफ भागे। आपकी कोई जरूरत नहीं रुकेगी, कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी बेटे के पास आने से। इसलिए मैंने शुरू में कहा, बेटा जिसके पास है वो कमी का शिकार नहीं। सब अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ।